बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरत तकदीर से आपकी अपनी फ़रद बिलाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम सोशल मीडिया फैमिली खैर आफियत से होगी। आज आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त सा दराज शॉपिंग हॉल लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोग यार मेरी वीडियो में देखते हो कि मेरी वीडियो में ज़्यादातर स्टफ़ जो है वो हाउस होल्ड आइटम होता है। फ़ैशन के भी आइटम होते हैं लेकिन ज़रूरत का ज़्यादा सामान होता है। लोगों की शिकायत ही होती है यार मंगवाते कुछ हैं आता कुछ है। ये आप लोगों के साथ ओरिजिनल दराज की ऐप से मैंने पिक्चर शेयर की है जो ये आइटम मैंने ऑर्डर किए थे, और इसके अलावा भी और मज़ीद बहुत सारे आइटम है जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। आपने वीडियो के साथ बने रहना है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और मैं आपको ये टिप बताऊंगी कि हम मज़ीद 10% डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं जो मैं अपने हर दराज शॉपिंग हॉल में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलें इसी बात के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे पैकेजेस हैं जो मैं ऑलरेडी ओपन कर लेती हूँ। कई चीज़ें आपको 7 डेज़, अगर आपकी चीज़ सही रिसीव नहीं हुई तो विदिन 7 डेज़ आप रिटर्न अप्लाई कर सकते हो। 7 डे के बाद आप कोई रिटर्न अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो इसलिए पैकेजेस मैं पहले खोल लेती हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मैं वीडियो में साथ साथ आपको प्राइसेस भी बताऊंगी, और मैं इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी आप लोगों को दे दूंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाकर ज़रूर देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको साथ साथ प्राइसेस भी पता लग जाए। पहला पार्सल खोलते हैं और देखते हैं कि पहले पार्सल में क्या था। ये थे जनाब शीट मास्क जो मैंने डायरेक्टली दराज के मार्ट से मंगवाए थे। ये बेसिकली मैंने अपनी डिलीवरी फ्री करने के लिए मंगवाए थे। असल में मैंने चीज़ें मंगवाई थी, अपने बच्चों के वाइप्स मंगवाए थे, वो वाइप्स और पैम्पर्स मंगवाए थे, तो वो तो मैंने इसमें शो नहीं किए। तो उनकी फिर मैंने DC फ्री करवानी थी, क्योंकि आप 4000 की चीज़ें जब लोगे तो आपको डिलीवरी फ्री होती है, वरना आपको डिलीवरी पे करनी पड़ती है। तो भाई जहाँ पर डिलीवरी फ्री हो तो फिर आप क्यों ना कोई आइटम मंगवा लो। तो मैंने ये 2 मास्क मंगवाए थे। इस मास्क की हालत बहुत ख़राब थी, पैकिंग बहुत बुरी थी, शीट इतनी गंदी थी। अभी मैंने फ्लैश ऑन किया है तो वो उसका इतना पता नहीं चल रहा, वरना और एक्सपायरी भी इसकी बहुत नियर थी। तो मैं इसके लिए तो है ना, मतलब मुझे बड़ी मैं डिस्करेज हुई कि यार क्या इन्होंने गंदा सा मास्क भेज दिया। अदरवाइज़ दूसरा मास्क था जो था ऑरेंज पॉन्ड्स का मास्क, वो काफ़ी अच्छा था। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मास्क कैसा था। इनको मैंने लगाया, वैसे तो शीट मास्क ठीक है, कोई इतना को आपको बड़ा 100% रिज़ल्ट नहीं देते, बट ओवरऑल दोनों ठीक थे। फिर उसके बाद ये मैंने मंगवाए थे फूल मखाने। इनकी भी प्राइस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, पिक्चर्स में अटैच कर रही हूँ कि ये कितने क्या है। अच्छा, इस स्टोर से मुझे बाकी स्टोर्स की बनिस्बत काफ़ी सस्ते मिले थे, बट द थिंग इज़ कि जब मैंने इसको रिसीव किया, मैंने सस्ता करके तो मंगवा लिया। ओवरऑल प्राइस का कंपैरिजन मैं हमेशा करती हूँ कि जहाँ से कम प्राइस मिल रही है तो मंगवाती हूँ, और ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि यार आप कम प्राइस में कोई चीज़ मंगवाओ तो वो आपको बुरी ही मिले। नीम लीव्स मंगवाए थे, ड्राइड नीम लीव्स। ये मैं अपने ऑयल में इस्तेमाल करती हूँ, मेरा ऑर्गेनिक ऑयल एक है ब्रांड है, उसमें ये इस्तेमाल करती हूँ। नीम लीव्स बहुत अच्छे थे, पर फूल मखाने के साथ मुझे एक कंप्लेन हुई कि यार ये बिल्कुल फ्रेश नहीं थे, अजीब से वो सौगी टाइप से थे। तो फूल मखाने को मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, और मैं उसका लिंक भी आपको नहीं दूँगी। फिर ये मैंने जी मंगवाए थे बाहर से, जो इनकी हम चाइना वगैरह से प्रोडक्ट मंगवाते हैं। ये मैंने कुछ स्पॉन्ज मंगवाए थे, हम जो अपने घर में वो जो ग्रीन स्पॉन्ज यूज़ करते हैं कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगी। तो मैंने सोचा कि यार वो भी इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं कि ये वाले ट्राई करूँ कि शायद मुझे ये अच्छे लंबे लॉन्ग लास्टिंग ये चल जाएँ। तो इनको भी मैंने कुछ दिन इस्तेमाल किया था। यहाँ पे जब ये आए थे तो बज़ाहिर तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। जब मैंने लॉन्ग लास्टिंग इस्तेमाल किया तो इनकी माइलेज बहुत कम थी। तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस टू यू। देन हमारा ये पार्सल तो था, ये थे मेरे कुछ ब्यूटी आइटम। ये मैंने मंगवाए थे आई शेडो आई मेकअप के जो ब्रशेज़ थे। ब्रशेज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसकी प्राइस भी मैं पिक्चर अटैच कर रही हूँ साथ। तो ब्रशेज़ के मैं आपको खोल के प्रॉपर ब्रिसल्स दिखा देती हूँ कि बहुत अच्छे थे। मुझे मतलब हम यहाँ से कहीं से अगर लोकल मंगवा लें तो आपको शायद ना ये चीज़ ना मिले इतनी अच्छी प्राइस में। तो ये Any3 वाला जो पार्सल था ये मैंने वो खोला है। इसमें 3 बाकी भी आइटम दिखाती हूँ आपको क्या है। ये सारे ब्रशेज़ की क्वालिटी अच्छे से देख लें कि कैसी है ये क्वालिटी। देन ये मैंने अपना क्राफ्ट से रिलेटेड एक पार्सल मंगवाया था। ये थी मेरी वो जो आती हैं आजकल नीडल्स बहुत चली हुई है, पंच नीडल। तो पंच नीडल्स और एम्ब्रॉयडरी नीडल्स का ये मैंने पैक मंगवाया था। अभी तक वैसे मैंने इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं इसका यूजेज ही समझ रही हूँ। बड़ी नीडल का तो मुझे पता है कि हम यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन छोटी नीडल को प्रॉपरली यूज़ करके तो फिर मैं आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। इतनी जल्दी तो मैं नहीं बना सकती वीडियोज़ के लिए, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मंथ 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जब भी मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसकी भी प्राइस वाली पिक्चर मैं साथ अटैच कर देती हूँ। फिर ये मैंने अपने बच्चों के लिए मंगवाए थे इयररिंग्स, एंड दीज आर सो क्यूट। ये 10 पेयर्स का सेट आया था,
और आप लोग देखें कि इसकी जो है ना, इसके पीछे स्टॉपर्स भी थे। हालांकि ये हुक वाले थे, हमारे यहाँ जो हुक वाले मिलते हैं उनके पीछे स्टॉपर्स नहीं होते, पर इनके पीछे प्रॉपर स्टॉपर्स भी दिए थे। और ये बहुत क्यूट थे, मेरे बच्चों को ये बहुत 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 पसंद आए थे और प्राइस के हिसाब से भी ये बिल्कुल ठीक थे। इसकी भी प्राइस मैं ऊपर पिक्चर अटैच कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जाएँ और अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। ये था मेरा Any3 वाला पार्सल। लेट्स टॉक अबाउट अ स्टेशनरी आइटम। वाइट मार्कर मैं अपने किचन के लिए ढूंढ रही थी, किचन के मैंने टैग्स लगाए हुए थे और हमारे यहाँ जो वाइट मार्कर्स, लैकर मार्कर्स मिलते हैं वो बहुत मोटे होते हैं और जो बारीक वाले हैं वो चलते ही नहीं है सही तरह। 3-4 टाइप्स के मेरे पास पड़े थे पर वो किसी के ऊपर टैग अच्छा नहीं चला, तो ये फिर मैंने मंगवाया था। ये भी मैंने बाहर से ही मंगवाया था, इसको आने में भी काफ़ी दिन लग गए थे, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। देखिए मैंने लिखा है और कितना वो वाइट इफेक्ट आया। आपको इतना वाइट इफेक्ट यहाँ के लोकल मार्कर से नहीं मिलता, तो मुझे ये बहुत बहुत पसंद आया था। इसकी भी मैं पिक्चर्स वगैरह सब कुछ अटैच कर रही हूँ, प्राइसेस और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देन अगेन वी हैव दिस पार्सल। ये भी आपका Any3 वाला पार्सल था। ये पोनी के पैक्स थे, प्राइस इसकी भी साथ मेंशन है। पोनीज मैंने खोल के नहीं दिखाई, क्वालिटी आपको वैसे ही पता चल रही है। फिर ये टॉय मैंने अपने बेबी के लिए मंगवाया था। ये टॉय बहुत अच्छा था, इसका स्टफ़ भी अच्छा था। टॉय मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि टॉय की क्वालिटी किस तरह थी। ये साथ इसकी एक स्टैप थी ताकि हम इसको होल्ड कर सकें। इसके अंदर हमने सेल डाले थे, सेल मौजूद नहीं थे। ऑब्वियसली टॉयज़ में आपको सेल खुद ही डालने पड़ते हैं। और ये साइड पे सिलिकॉन के इसके वो सारा बना हुआ था और यूनिकॉर्न के जो हॉर्न्स और सारा होता है ना, तो वो बच्चा च्यू भी कर लेता है आराम से। म्यूज़िक भी, सारे बटन वगैरह सब कुछ ठीक थे। फिर ये एक नैनो टेप मंगवाई थी। नैनो टेप आपको मोस्टली घर में जो है ना वो इस्तेमाल करनी पड़ जाती है। उसके अलावा ये कुछ स्टॉकिंग थी बाजू में पहनने वाली। ये हमें ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है विंटर्स में, हम जब टॉप पहनते हैं, वेस्टर्न टॉप पहनते हैं, तो बच्चों के लिए मंगवा लिया था। तो उसके नीचे आपको फुल बाजू की कवरेज के लिए ना स्टॉकिंग्स पहनते हैं, तो ये वो स्टॉकिंग्स थी। तो जी Any3 के पार्सल में जो तीनों आइटम्स मैंने मंगवाए थे वो सेम वैसे ही आए जैसे कि मैंने मंगवाए थे। प्राइसेस आप लोगों के साथ मेंशन कर रही हूँ, अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जाके देख लें। यहाँ तक मेरे पास कुछ पार्सल जो इकट्ठे हुए थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। फिर आगे मैं वीडियोस में और पार्सल भी अटैच करी हूँ जो जैसे जैसे मिलते गए मैंने उनके साथ साथ क्लिप्स बनाए, वो भी मैं अब आपको साथ दिखाती हूँ। ये वाले सारे पार्सल ऑल टुगेदर एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दी थी, तो होपफुली आपको ये सारी प्रोडक्ट्स अच्छी लगी होंगी। ये दराज से कुछ मैंने ये भी प्रोडक्ट्स मंगवाई थी, इनको मैं अनपैक कर चुकी हुई थी ऑलरेडी देखने के लिए, क्योंकि ये मसाला जात की कैटेगरी की प्रोडक्ट थी, तो मुझे था कि इनके अंदर ना कीड़े वगैरह ना हो, ये ख़राब ना हो, तो सोचा कि इसका भी आपको रिव्यू देती हूँ अपने दराज शॉपिंग हॉल में ही। तो ये पहला जो प्रोडक्ट था, ये देखिए, ये हर्ब एंड स्पाइसेस की कैटेगरी में आता है। ये जो हम तुखम लांगा यूज़ करते हैं ना, ये वो है। और ये करीब से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखें, और इसकी क्वांटिटी है जी, आई थिंक सो ये 100 ग्राम्स है। नेक्स्ट है राइस पाउडर। राइस पाउडर आपको पता है आजकल बड़े टोटकों में इस्तेमाल हो रहा है। ये कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है, रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एंटी एजिंग मास्क और इस तरह की चीज़ों में बड़ा इसका यूज़ हो रहा है। फिर एलम पाउडर, ये मैंने अपनी किचन गार्डन के लिए भी मंगवाया, और इसके फेस पैक्स वगैरह भी इस चीज़ के, फेस पैक तो नहीं, मतलब आफ्टर हेयर रिमूवल इसका यूज़ कहते हैं, बड़ा अच्छा होता है। फिर है फ्लैक्सीड। ये भी जो इसके टोटके ना, मैं मास्क बनाऊँगी, मैं मास्क आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। फ्लैक्स सीड भी जो है वो एंटी एजिंग मास्क के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। फिर ड्राई मैंगो पाउडर जिसे हम कहते हैं आमचूर पाउडर, ये सब 100 ग्राम की पैकेजिंग है। फिर चिया सीड्स, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी आई थी। प्राइस और इसका लिंक वगैरह मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, और एंड पे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपके स्टोर्स के मैं शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये मैंने एक मंगवाया था बाथरूम का जो हमारा हैंड वॉश डिस्पेंसर होता है, वो मंगवाया था दराज से, तो इसको भी मैं अनपैक ऑलरेडी कर चुकी हुई थी। चले मैं आपको दिखाती हूँ इसको भी। ये देखिए, इस तरह ये काफ़ी पैकिंग में लिपट के आया था और बिल्कुल सेफ़ था। अच्छा, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, एक हाथ से खोलना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन चलें आई ट्राई। डब्बे से तो मैंने इसको निकालना ही है। ये देखिए, ये है हमारा डिस्पेंसर, ज़बरदस्त क्वालिटी में था। बटन प्रेस हो रहा है, इसके अंदर इसके स्क्रू हैं, ये देखिए, ये स्क्रूज वगैरह भी इसके साथ हैं। सो वेरी नाइस, कहीं कोई ब्रेकेज नहीं है, और प्राइस भी इंतहाई इसकी रीज़नेबल थी। देन ये दूसरा मेरा पैकेट था, ये भी मैं आप लोगों से आगे शेयर कर चुकी हूँ। ये किचन के जो मसाला जात के टैग्स होते हैं, मेरे आके ख़त्म हो गए थे, तो मैंने ये मंगवाए थे। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका हम यूज़ किस तरह करते हैं। ये देखिए, ये मैंने अपने मसालों के डब्बों में इस तरह लगवाए हुए। अब ये छोटे वाले जार्स के लिए ना, ये मेरे पास ख़त्म हो गए थे। ये जार्स भी मैंने दराज से ही मंगवाए हुए, और इसका भी ऑलरेडी मेरी पिछले दराज शॉपिंग हॉल वीडियोस में लिंक्स और सब कुछ इसका मैंने शेयर किया हुआ है।
ये प्रोडक्ट भी बहुत ज़बरदस्त आया है। रैंकिंग तो मैं उन्हीं रैंक में क्या करूँ, मैं वही प्रोडक्ट्स अपनी दिखाती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर सारी ही दिखाती हूँ, सारी ही अच्छी आती हैं। अभी तक मेरे साथ कोई ऐसा कहते हैं ना कि फ़्रॉड नहीं हुआ या ब्लंडर नहीं हुआ दराज से। फिर ये मैंने मंगवाए हैं जी ग्रो बैग्स। ये भी मैं आगे मंगवाती रहती हूँ, इन्फिनाइट ग्रीन से ही मैं मंगवाती हूँ। इस दफ़ा भी मेरा ख्याल है मैंने उन्हीं से ही मंगवाए हैं। लेट मी चेक कि मैंने पता नहीं उनसे मंगवाया है किसी से, मुझे क्यों लग रहा है इस बार मैंने स्टोर चेंज किया है। लेकिन मैं आपके साथ ना लिंक वगैरह इसका शेयर कर देती हूँ। और ये मेरे अब किचन गार्डन की अगर आप देखें ना उसकी वीडियोस देखें तो उसमें मैंने सब अपने रूफ टॉप पे ये रखे हुए हैं। तो मुझे अब ज़रूरत थी तो फिर मैंने ये और मंगवाए थे। Then this is our second last item of the day and this is a must have product for every house। हमारे जो हमें चीज़ें सेव करने के लिए चाहिए होते हैं बैग्स, ये वो वाले बैग्स हैं। दराज पे काफ़ी सारी क्वालिटी पड़ी हुई है। एक जो वो ग्रे कलर के आते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट वो इतने हल्के होते हैं कि आप उस पर इतना वज़न डालो, इससे आधा भी वज़न डाल दो जो मैं आपको इन बैग्स में दिखा रही हूँ, तो वो जब आप उसको लिफ्ट करते हो तो वो फट जाते हैं। बट ये बैग बहुत अच्छे थे, इनकी ज़िप क्वालिटी, फैब्रिक, स्टिचिंग, और ये लोकल मेड ही हैं, बहुत अच्छे थे। मतलब मैं इसको 10 on 10 रैंकिंग दूंगी। इस पर मैंने बहुत वज़न डाला था और ये आराम से मेरे चल गए थे। एंड द लास्ट आइटम ऑफ द डे इज़ ये सोप होल्डर जो थे 373 के, कई पेजेस पे ये आपको 450-500 तक के भी मिल रहे हैं एक। तो मैंने ये 373 का एक मंगवाया था और ये चाइना से ही डायरेक्ट आया था। इसको आने में फिर मेरा ख्याल है 15 to 20 डेज़ लग जाते हैं। होल्डर्स बहुत अच्छे थे, कोई ब्रेकेज नहीं थी, पैकिंग बस इसकी नॉर्मल थी, मैंने पहले से ही खोल लिए हुए थे। और ये इसके साथ स्टिकर भी था, ये नीचे का पीस था। बट अगर हम इसकी वो देखें ना कि माइलेज कितनी है, तो ये बहुत नाजुक से थे कि बच्चा को इस पे ज़ोर से हाथ डालेगा तो ये टूट जाएंगे। लेकिन बाथरूम में सोप होल्डर्स हम बाकी भी बात करें तो मेरे बाथरूम में कुछ आगे स्टील के लगे हुए थे, उस पर वो गिलास कप्स थे और वो सारे थे, वो भी इसी तरह टूट गए। तो वो माइलेज के हिसाब से तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी नहीं चलती। तो मैं अगर इसको रैंकिंग दूँ तो 10 out of 9। तो आज का हमारा ये एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड जज़ाकल्लाह।